हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल वेडनेसडे था और आई होप आप सबने मॉक टेस्ट लगाया होगा। हम लोगों ने भी शाम में अटेम्प्ट कर लिया था और आज इसका एनालिसिस हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि कल वीडियो इसको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते करते ही काफ़ी टाइम हो जाता है ना। जैसे 7 अब इसमें पता नहीं क्या हो गया, ओपन जल्दी नहीं होता है, तो 7:30 के आसपास ओपन हुआ था। फिर लगभग वही 9 के आसपास हम लोग को बस गया था ना। तो फिर लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो जाता है उतने टाइम, तो फिर नहीं कर पाए थे। तो फिलहाल आज हम देखेंगे कि हमारा क्या स्कोर रहा है। पिछले मॉक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रॉमिस तो किया था कि बढ़ाएंगे, पता नहीं बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, चलो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज आप लोगों को प्रॉब्लम तो हुई होगी मॉक टेस्ट में, ये हम जानते हैं। और दूसरी बात रही कि हमने कल कहा था कि हम टेलीग्राम चैनल पे जो करंट अफेयर का नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कल मॉक टेस्ट के चक्कर में हमको काफ़ी लेट हो गया और फिर हम मॉक टेस्ट के चक्कर में उसको भूल भी गए थे। तो हम आज कोशिश करते हैं कि आज आपको हम ज़रूर दे देंगे, ठीक है। तो हम अपनी बात करते हैं सबसे पहले कि मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है आज, और कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम हुई है, और कौन सा जो चैप्टर था वो कौन सा जो सेक्शन था वो ज़्यादा हार्ड था और कौन सा सेक्शन इजी था। तो इजी तो मैं बता देता हूँ, कोई सा भी सेक्शन नहीं रहा है। और बाकी लेवल की बात करूँ तो लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है। तो अब सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं कि हमारा क्या स्कोर रहा है, और उसके बाद भैया बताएंगे कि भैया का क्या स्कोर रहा है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जिनकी वजह से स्कोर बढ़ना होता है तो भी नहीं बढ़ पाता है। तो अपनी बात करें हम सबसे पहले हिंदी की, तो हिंदी में मेरा सेम हाल है। 34 क्वेश्चन पिछली बार भी सही थे, 34 क्वेश्चन इस बार भी सही हैं, और 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और लेवल की बात करूं तो लेवल जो है मॉडरेट रहा है हिंदी का, और क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं आज, मतलब दिखने में नहीं लगेगा लेकिन वो क्वेश्चन टफ है, ठीक है। और शब्दावली से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, शब्दावली से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, और ग्रामर से खोज खोज के क्वेश्चन ला जा रहे हैं कि मतलब लड़कों को फंसाया कैसे जाए, ठीक है। तो ठीक है, जितना हम लोग यहाँ उस चीज़ से अवेयर हो जाएंगे वो हमारे लिए फ़ायदा ही देगी। वैसे भी थोड़ा मतलब हाँ, और अच्छे लेवल का गद्यांश की बात करें तो वो गद्यांश ऐसा आता है ना कि लाख कोशिश कर लो, अगर उसको पढ़ करके उसके आंसर लगाओगे तो एक दो गलत हो ही गलत ही होना है, एक दो क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि अब इसको हम रटी लेंगे भाई, इस गद्यांश के जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर को हम मतलब हर तीसरे चौथे मॉक में ये मिल जाता है। प्रीवियस का क्वेश्चन है तो हाँ, ये कांस्टेबल में भी आया था, यूपीएसआई में भी आ चुका है, हेड ऑपरेटर में भी आ चुका है, और एएसआई में भी आ चुका है ये। तो ये हमको लगता है कि एग्जामिनर को पता है कि ये लड़के इस वाले गद्यांश को गलती करते हैं, इसलिए वो देता है बार बार। तो अब तो हम इसको रट ही लेंगे, इसके आंसर जो हैं, क्योंकि अपने पास उपाय जो होता है कर लेते हैं, नहीं होता है तो एक ही बचता है लास्ट में कि रट्टा मार लो इसका, ठीक है। तो हमें और क्या मतलब है, हमें स्कोर करने से मतलब है, रट्टा मार के करो, समझ के करो, कैसे भी करो, ठीक है। तो हिंदी की बात हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में 46 क्वेश्चन सही हुए 50 में से, और 4 क्वेश्चन गलत हुए। और रीजनिंग करने लायक थी 2 क्वेश्चन अगर हम छोड़ दिए जाए, एक जो लास्ट में जैसे 45 के बाद जब आप बढ़े हो गए 46, 47, 48, 49 क्वेश्चन की तरफ, तो आपको 2-3 क्वेश्चन प्रॉब्लम दिए होंगे, है ना, वो रोक रहे होंगे। बाकी हम एक बात करते हैं, रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया था, आप लोग देखिए स्क्रीन पे। इसमें एक क्वेश्चन है कि उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध प्रश्न में दिए समान संबंध से है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पहले लिखी है वस्तु, उसके बाद लिखा है उसका यूज करने वाला, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है शील्ड जो है वो संबंधित है सिपाही से, ठीक। अब इसमें ऑप्शन है जैसे डॉक्टर, स्टेथोस्कोप हो गया, फिर पाठक किताब हो गया, सवार हेलमेट हो गया, उसके बाद अदालत और कानून हो गया। अब देखो, अब इसमें जैसे इसमें पहले लिख लिया है वस्तु और बाद में लिखा है उसका यूज करने वाला, लेकिन ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें पहले वस्तु हो और बाद में यूज करने वाला हो। जैसे पहले ऑप्शन में है तो डॉक्टर पहले हो गया, यानी यूज करने वाला पहले हो गया। जैसे किताब हो गया पाठक वाला, तो पाठक पहले हो गया, है ना, क्वेश्चन का अपोजिट। उसके बाद सवार और हेलमेट हो गया, तो ये भी अपोजिट ही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे। और फिर अदालत और कानून का तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन में, इन्होंने क्या दिया कि सोल्यूशन में दिया है कि जिस प्रकार कवच, अब ये शील्ड को कवच बोल रहे हैं, अगर ये शील्ड को ब्रैकेट में कवच लिख देते तो हर स्टूडेंट ये समझ जाता कि ये सिपाही जो है वो कवच को अपने जो मेन काम है उसके दौरान यूज करता है। क्वेश्चन का सही होने के चांस भी बढ़ जाता है, हाँ, बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक। तो उस वजह से जो सवार और हेलमेट वाला है वो जो स्टूडेंट है पकड़ लेता, सही हो जाता उसका क्वेश्चन। लेकिन
क्वेश्चन में अधूरी जानकारी है, सॉल्यूशन में उसकी पूरी जानकारी, ठीक है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन जो गलत होते हैं आपके, उसकी वजह से आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। ये हो गई बात रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने बता दिया स्कोर कैसा है। और बाकी लेवल की बात करें तो लेवल ठीक ठाक था, आप 40 प्लस तो आराम से कर सकते हो, और 45 के आसपास या 45 से ज़्यादा कर रहे हो तो यानी कि रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की ना। तो भाई यार जीएस में तो अब हाल ही खराब हो रहा है, मतलब अब तो लगातार अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो जीएस कैसे हार्ड थी मैं बताऊँ। जीएस में मेरा कितना स्कोर बना है, तो मेरे 26 क्वेश्चन सही हुए हैं 38 में से, ठीक है। अब लेवल की बात करूं तो ये आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से हो रहा है। अब इस क्वेश्चन का लेवल पढ़ने से समझ रहे हो, मुझे तो लगता है कि जैसे आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, है ना, जो एएसओ वगैरह की वैकेंसी आती है थोड़ा मतलब अच्छे पोस्ट वाली, उस लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है। भाई कांस्टेबल लेवल का होता है तो डायरेक्ट पूछ लेते कहाँ किस राज्य से आ रही है, तो डायरेक्ट एमपी से, मतलब उसमें भी एमपी में भी जाके डिस्ट्रिक्ट में घुस जा रहे हैं। और मतलब अनूपपुर, जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं है भाई, अनूपपुर इसका जिला है ना, मतलब जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन ठीक है। तो इन सब मतलब लेवल की देखो तुम, लेवल मतलब कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ये देखिए आप लोग कि भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब वो रहने वाले भारत के थे, किसी दूसरे देश की नागरिकता लिए होंगे, ठीक, वहाँ के प्रेसिडेंट बने होंगे। अब वो मरे, अब हम कैसे याद रखें, इतने सारे देश हैं हमारे, इंडियन ऐसे नहीं तो हर देश में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ अब हम यही याद करते बैठे कि कौन से देश में हमारे देश का मर रहा है। डीप हो गया थोड़ा क्वेश्चन, बाकी इतना ठीक, मतलब तो ये चीजें रहती हैं। आप करंट अफेयर भी पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें फिर बहुत ही डीप में आ जाती है। इसका इसमें यही होता है जिसका तुक्का सही हो गया, बस तुक्का मारो, सही है तो ठीक है, नहीं सही तो इनके चक्कर में अपना डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मतलब हम कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, मतलब हम लेवल की बात कर रहे हैं कि लेवल कैसा है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं तो जीएस का तो ठीक था ये, मतलब जीएस का यही था, हमारे 26 सही हुए 38 में से। पिछले मॉक के अकॉर्डिंग हमने 2 क्वेश्चन बढ़ा पाए इसमें बहुत ज़ोरों शोरों से, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ ने आज हमारी लुटिया डुबा दी भाई। मैथ में हाल हो गया है मेरा 21 क्वेश्चन सही हुए हैं 25 में से, ठीक है। और गलत क्यों हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि 2 तो सिली मिस्टेक से गलत हो गए हमारे, कि उसमें लास्ट में हमने देखा नहीं और जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा यूनिट डिजिट वगैरह का यूज़ ज़्यादा कर लेते तो उस वजह से क्वेश्चन गलत हो गए। और बाकी 2 क्वेश्चन जो थे वो 2 क्वेश्चन हमसे लगे नहीं, समझ लो, हाँ शायद यही है, लगे नहीं या लगे हो तो गलत लग गए। तो बाकी हमारा ओवरऑल यही रहा है। बाकी मैथ की बात करूँ तो मैथ का लेवल जो था भाई कैलकुलेटिव था, अच्छा खासा कैलकुलेशन आपको पहले क्वेश्चन से ही करनी पड़ रही होगी अच्छी खासी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और फिर मैं ओवरऑल बात करूं कि हमारे कितने सही हुए हैं, तो ओवरऑल हमारे सही हुए हैं 127 क्वेश्चन, ठीक। पिछले के सही कितने सही थे, 125 क्वेश्चन सही थे, तो यानी कि हम 2 ही क्वेश्चन बढ़ा पाए भाई, ठीक है। लेकिन अब ये मैथ में अगर हम थोड़ा और ठीक ठाक कर लेते, जैसे 2 क्वेश्चन 3 और बढ़ा लेते तो हम 30 तक पहुँच जाते, ठीक है। बोला था 30 तक पहुँच जाएंगे लेकिन नहीं पहुँच पाए। हाँ, लेकिन आप बताइएगा कि आप कहाँ तक पहुँच पाए, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे इतने हैं, और आज बताइएगा कि आप लोग कहाँ तक पहुँच पाए हैं, ठीक है। तो हमें भी लगेगा कि मतलब हम पीछे जा रहे हैं या कि ठीक ठाक है, साथ ही साथ चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आपसे भैया बात करेंगे कि भैया का कितना स्कोर बना है, और थोड़ा सा हो सकता है 1-2 मिनट लेट हो जाए, लेकिन एनालिसिस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, पहले से मॉक से बढ़ाया तो हमने जरूर है पिछली मॉक से इस बार, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, एक ही क्वेश्चन मेरा बढ़ा है। बाकी जीएस में मेरा थोड़ा घट गया था इस बार स्कोर, थोड़ा हमें तो टफ ही लग रही थी। जीएस आज ये है कि मतलब जो करंट अफेयर है जी वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे हैं। क्वेश्चन मतलब 8-10 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर से लग रहे हैं। बाकी मतलब रीजनिंग में थोड़ा सा सुधार हो, क्योंकि मुझे पिछली बार रीजनिंग में 38 क्वेश्चन सही थे, तो हमने इस पे ज़्यादा काम किया। पिछले 3-4 बार में रीजनिंग का बहुत काम किया, तो उसमें सुधार हुआ। और थोड़ा रीजनिंग पिछली बार से थोड़ा इजी थी, मैं यही मानता हूँ। पिछली बार के रीजनिंग इजी थे, बाकी बहुत इजी नहीं कहा जा सकता, ठीक। तो मेरे इस रीजनिंग में क्वेश्चन 45 सही हुए हैं। हिंदी में मेरे पिछली बार भी 29 थे, इस बार भी 29 है। हिंदी में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसेज में मेरे 5 के 5 सारी यही 2 क्वेश्चन सही होंगे,
जबकि कई बार मेरी आंखों से गुजरा, कई बार उसको देखा, कई बार याद किया, फिर गलत भी हो रहा है। वो गद्यांश है ऐसा, अगर उसको पढ़ के करोगे तो गलत होते ही होते हैं भाई। हिंदी में 29 सही है मेरे, शायद पैसेज ही मेरे गलत हुआ होगा। बाकी जीएस में आप भैया ने बताया जैसा कि मतलब टफ थी, तो मुझे टफ ही लग रही थी, तो मेरे उसमें 22 क्वेश्चन सही हैं। और मैथ में भैया के जितने सही हैं 21, उतने ही मेरे सही, क्योंकि उसमें मुझे सब कैलकुलेटिव लग रहा है, तो मैंने जल्दी किया डाउन में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे। बोट एंड स्ट्रीम से इतना इजी क्वेश्चन होता है मेरे लिए, वो भी गलत ही होगा मुझे, क्योंकि पता नहीं ये पता है कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आ रहा था कैसे लग रहा है। कभी कभार ये हो जाता है कि मतलब जैसे अगर अच्छा माइंड काम कर रहा है ना, तो क्वेश्चन नहीं आते भी होंगे तो भी कर जाओ। अगर कभी कभी होता है बहुत, हाँ वो सही कह रहा है, और कभी कभी बहुत आता है, जैसे तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है टाइम एंड का, दिमाग अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो वहाँ वो भी चला जाएगा, नहीं होगा। ये रहेगा कि यार हटा यार, क्या लगा इसमें, क्या लगा, क्या समझ, कैलकुलेटिव लगेगा, कहीं कुछ लगेगा, तुम स्किप करोगे उसको फिर। और आप लोग ये किया करो कि जैसे कोई क्वेश्चन पे हम ज्यादा फंस रहे हैं ना, तो फिर उसको मार्क कर दिया करो, लास्ट में देख लिया। बिल्कुल वही करने वाला होता है। तब ये हो जाता है कि मतलब दिमाग पे बढ़ने लगता है प्रेशर की, यार टाइम कम पड़ रहा है, क्वेश्चन लग नहीं रहा है। तो दोस्तों मेरा पिछली बार 116 क्वेश्चन सही थे, इस बार मेरा क्वेश्चन तो बढ़ा लेकिन एक ही बढ़ा, 117 बढ़े ओवरऑल। बाकी आप इंक्रीज कहा था, इंक्रीज होता रहेगा बस। आज सेक्शन वाइज बताओ, पहले हिंदी की बता दो, उसके बाद रीजनिंग के, बाकी ऐसे करके के सेक्शन वाइज बता दो कि आपके भी मार्क्स दिखाने हैं आज। कुछ लोग बोल रहे थे। दोस्तों हम अपना बता रहे हैं, हिंदी में मेरे 29 सही हैं, और जीएस में 22 क्वेश्चन सही हैं, और मैथ में 21 क्वेश्चन सही हैं, और रीजनिंग की बात करते हैं तो उसमें 45 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यही रहा है। और फिर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लगा देंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना स्कोर किसका बना, और कहाँ से, ये पहले भी हमने बोला था, कहाँ से आप इतना जरूर मुझे पता तो चल मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है, थोड़ी मेहनत करते जा रहे, ऐसा नहीं 10-5 मिनट टाइम ही देते हैं थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है समझने वाला समझ ले। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए, कभी मैंने नाम ही नहीं लिया है कि आप सब्सक्राइब करो या मतलब हम लोग ये कुछ कहते ही नहीं है। ठीक है, अपना एक थोड़ा वो होता नहीं, एक इच्छा होती है, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, और जिसको नीड होती है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर ही लेता है। बिल्कुल आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं हम लोग भी, बस आप लोग जैसे तैयारी की वैसे हम भी कर रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इसलिए थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, पार्ट टाइम खाली होती है बस। रही बात ये, तो अब भैया परमानेंटली सदस्य बन चुके हैं, ठीक है, तो हमारे साथ ही, बाकी आप सब लोग अपनी कृपा बनाए रहिएगा। तो सभी भाई बहन को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, और फिर मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।